हेलो बच्चों, तो तैयार है आज एक और नई क्लास के साथ में। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 1, टॉपिक नंबर 1, फसलों का उत्पादन और प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के हम लोग बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, आज जो क्लास है, क्लास नंबर 2 है। हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है। तो हम लोगों ने जो फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था फसलों का उत्पादन और प्रबंधन, जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ कि उनको फर्स्ट क्लास देखना है, उसके बाद ही सेकंड क्लास देखना है। क्योंकि देखिए बच्चों, अब मैं आप लोगों को कंप्लीट साइंस पढ़ा रहा हूँ। साइंस में हम लोगों को कंटिन्यू क्लास देखना है ना, एक के बाद एक के बाद एक देखना। हर टॉपिक के ऊपर लगभग 3 से 4 क्लास होने वाली है। फिर हम उसका टेस्ट लेने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को ये जो नोट्स में जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को पीडीएफ नोट्स भी जो नवोदय एकेडमी ऐप है वो वहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि नवोदय ये जो ऐप आप पीडीएफ नोट्स हैं ये आप लोगों को कहाँ पे मिलने वाले। ठीक है, तो जो बच्चे हम लोगों से जुड़ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना। जो बच्चे नए हैं वो अपना नाम लिख के मुझे भेज देना है, कौन बच्चे आज हमसे नहीं जुड़े हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग आगे जाके हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फसलों का उत्पादन प्रबंधन में हम लोग आइए थोड़ा सा इसका हम लोग रिविजन कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था। फिर हम लोग क्लास नंबर ये हमारी 2 रहेगी। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने कल जो पढ़ा था वो फसल उत्पादन और प्रबंधन के बारे में पढ़ा था कि फसल क्या होता है। एक किस्म के पौधे अगर बड़ी मात्रा में उगाए जाते हो तो उसको फसल बोलते हैं। उत्पादन का मतलब होता है पैदा करना, और प्रबंधन का मतलब होता है सही से व्यवस्था करना। अब आप लोग मुझे बताइए बेटा, धान कौन सी फसल है? धान खरीफ की फसल है या रबी की फसल? मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था। मैं कल आते से आप लोगों से पूछने वाला हूँ कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो आप लोगों को पता है। अगर आप लोग बता पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि धान कौन सी फसल है, खरीफ की है या रबी की फसल, बताइए, है ना। तो खरीफ और रबी में फिर बोल रहा हूँ, देखिए बताना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, गेहूं कौन सी फसल है? बताइए कमेंट बॉक्स में, गेहूं कौन सी फसल है? ठीक है, तो गेहूं बिल्कुल रबी की फसल है ना। तो बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे। देखिए, जो बच्चे गलत आंसर दे रहे फिर मैं उनको बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्लास नंबर 1 ही पढ़ा है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग मेरे साथ में पढ़ते जाइए, लगातार पढ़ते जाना है, तो ही आप लोगों का कंप्लीट साइंस होने वाला है ना। नहीं तो आप लोग सिर्फ क्लास देख रहे हैं, नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा। उसको बार बार रिविजन करना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, तभी जो हम लोगों को परीक्षा में सब चीजें उपयोग आने वाली। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था खरीफ और रबी 2 प्रकार की फसल होती है मौसम के आधार पे। खरीफ जो फसल होती है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, रबी की फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है। खरीफ की फसल के उदाहरण बात करें तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास है। रबी की फसल की बात करें तो गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी हो जाएगा। फिर हम लोगों ने कृषि पद्धति पढ़ी कि जो किसान है वो अगर उसको फसल बोता है, काटता है ना, किस प्रकार से उसका भंडारण करता है, उसी को हम लोग कृषि पद्धति कहते हैं। और ये पूरा एक कंप्लीट क्रम है, इसी क्रम में हम लोगों को पूरा जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करना। तो जिसमें किसान सबसे पहले क्या करता है, मिट्टी को तैयार करता है, बुआई करता है, खाद देता है, सिंचाई करता है, खरपतवार से सुरक्षा करता है, कटाई करता है, भंडारण। ये 7 क्रम बिल्कुल लाइन टू लाइन आप लोगों को याद होना चाहिए, यही परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आप इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे हम लोग बात करें तो आज से हम एक एक टॉपिक के बारे में बात करें। आज पहला टॉपिक क्या है? मिट्टी को तैयार करना। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कि मिट्टी को किस प्रकार से तैयार किया जाता है ना, और मिट्टी तैयार क्यों करना आवश्यकता होता है। देखिए बेटा, जो खेत होता है ना, खेत मान लीजिए किसी किसान का इस प्रकार से कोई खेत बना हुआ है। ठीक है, अब इस खेत में बहुत सारी मिट्टी रहती है। ठीक है, मिट्टी बहुत सारी, इसके अंदर क्या रहती है बेटा? मिट्टी रहती है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी है। तो मिट्टी में क्या रहते हैं? बड़े बड़े इसके अंदर मिट्टी के पत्थर भी बन जाते हैं, है ना। और बहुत सारी इसमें क्या होती है, मिट्टी परत जम जाती है इसके ऊपर, है ना। मिट्टी में बहुत बड़े बड़े पत्थर जम जाते हैं, तो वो सब मिट्टी असमतल रहती है। मतलब ये जो जमीन है ये असमतल रहती है, कहीं पे ऊंची कहीं पे नीची। तो किसान क्या करता है, पहले तो उसको समतल करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये जो मिट्टी ऊबड़ खाबड़ उसका खेत जो दिखाई दे रहा है उसको क्या करता है, समतल करता है। क्योंकि देखिए उसने पिछली फसल बोई थी, पिछली पिछली फसल को उसने काटा, फिर खेत को जोता, तो वो असमतल है अभी, है ना। अब उसको मान लीजिए इस साल हम लोग बोते हैं, हम लोग समझते हैं कि इस साल उसको सोयाबीन बोना है। ध्यान से समझिएगा, इस साल अगर उसको सोयाबीन बोना है, तो सबसे पहले उसको अपने खेत को तैयार करना पड़ता है। खेत जब वो तैयार रखेगा, जब पानी गिरेगा, जब बुआई करने का समय आएगा, तभी वो बोएगा। अगर उसका खेत तैयार नहीं, सोचिए उसने गेहूं काटने के बाद उसका खेत ऐसे ही रखा हुआ है ना, उसमें बहुत सारा चारा निकल के आ रहा है ना, सब पूरा ऊपर खाबड़ हो रहा, समतल भी नहीं है, वो जो है ना उसकी सोयाबीन उत्पादन वो बहुत कम होने वाला है। क्योंकि ना तो पौधा वृद्धि कर पाएगा, है ना उसको मैं ढंग से वो खाद और ये सब चीजें दे पाएगा। तो वो क्या होता है, खेत उसका असमतल होता है, तो उसको क्या करता है, पहले समतल करने की कोशिश करता है। अब
है ना, मिट्टी को पूरा तैयार करता है। और मिट्टी जब तैयार होगी तभी उसमें क्या किया जाता है, बीज को बोया जाता है। अब मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है इसको आप लोग समझिएगा। देखिए, मिट्टी तैयार करना, ठीक है, पहला टॉपिक हमारा क्या हो गया बेटा, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने में क्या है, प्रथम चरण जिसमें मिट्टी को पलटना और पोला करना शामिल है। ध्यान समझिएगा, ये प्रथम चरण है। प्रथम चरण का मतलब होता है सबसे पहला काम ही होता है क्या, मिट्टी को तैयार करना। किसान सबसे पहले अपने खेत की जो मिट्टी है उसको तैयार करेगा, तो ये प्रथम चरण हो गया ना। अरे भैया, पहला काम जो है वो प्रथम चरण हो गया। इसमें मिट्टी को पलटना, इसको ध्यान समझेगा कि भैया जो मिट्टी है उसको पलटना, क्यों पलटना, है ना। अब देखिए, मिट्टी को पलटने का तात्पर्य कि जो नीचे मिट्टी है उसको ऊपर लाना और ऊपर की जो मिट्टी है उसको नीचे करना। ये बात आ रही समझ। पलटने का तात्पर्य, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आप लोग पलट जाइए, तो आप लोगों को सिर नीचे कर लेना है, पैर ऊपर कर लेना, अभी नहीं करना है। बात आ रही समझ। तो मिट्टी को पलटने का तात्पर्य हो गया कि जो ऊपर की मिट्टी है वो अंदर चली जाए और अंदर की मिट्टी ऊपर आ जाए। तो ये मिट्टी का क्या होता है, रोटेशन चलता रहता है। तो किसान हर बार नई फसल को बोता है, फिर मिट्टी को रोटेट करता है, मिट्टी को पलटता है। तो मिट्टी का प्रथम चरण है, इसमें मिट्टी को तैयार करने में क्या, तो मिट्टी को पलटा जाता है। क्यों पलटा जाता है, क्योंकि जो मिट्टी में पोषक तत्व है वो मान ऊपर है, तो ऊपर वाले नीचे चले जाते हैं, नीचे वाले ऊपर आ जाते हैं। जा रहे हैं ना बात समझ। तो इसीलिए मिट्टी को क्या किया जाता है बेटा, उसको मिट्टी को पलटना पड़ता है। ये बात आ रही समझ। मिट्टी को पलटने से जो पोषक पदार्थ है वो ऊपर आ जाते हैं, ऊपर वाले जो है वो अंदर चले जाते। तो मिट्टी को पलटना सबसे पहला काम, मिट्टी को तैयार करने में मिट्टी को पलटना किया जाता है। फिर उसको मिट्टी को पलटने के बाद में क्या किया जाता है, मिट्टी को पोला करना होता है। ठीक है, पोला करने का तात्पर्य क्या हुआ, खोखला करना होता है। पोला करना मतलब क्या होता है, खोखला करना। ठीक है, मिट्टी को पोला करने का तात्पर्य होता है उसको खोखला करना। क्यों खोखला करना, आप लोग समझिएगा। खोखला इसलिए किया जाता है बेटा, क्योंकि क्या, देखिए मिट्टी जो होती है ना उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी फसल की वृद्धि करते हैं। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव का मतलब होता है छोटे छोटे जीवाणु होते हैं। बात आ रहे हैं, छोटे छोटे जीवाणु, छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमारी फसल की क्या करते हैं, वृद्धि करने में हम लोगों को काम आते हैं। अब ये जो वृद्धि करने में काम आते हैं, तो ये हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी, इनकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हमको इसके जो जो छोटे छोटे जीवों की संख्या को बढ़ाना है, तो हमको मिट्टी को पोला करना पड़ता है, तभी जाके उनकी क्या होती है, वृद्धि होती है ना, क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके अलावा पोला क्यों किया जाता है मिट्टी को, तो पोला इसलिए किया जाता है ताकि जो पौधे हैं उनकी जो फसल है वो गहराई तक चली जाए, है ना। जो फसल है उनकी जो जड़ है वो गहराई तक चली जाए, और गहराई में जाने से क्या होता है, जो पौधा है वो मजबूत बनता है। अंदर जो खनिज सॉरी खनिज है, लवण है, उनको क्या कर लेता है, वो खींच लेता है ना। और पौधा क्या होता है, मजबूत होता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि उनकी जड़ें जो है वो अंदर गहराई तक चली जाए। इसलिए मिट्टी को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, खोखला करना पड़ता है। तो मिट्टी को पलटना पड़ता है ताकि नीचे के जो पोषक तत्व है ऊपर आ जाए। मिट्टी को पोला किया जाता है ताकि जो सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि हो जाए, है ना। और जो हमारी जड़ है वो गहराई तक चली जाए, इस, है ना। तो ये होता है मिट्टी को तैयार करने का, मिट्टी को तैयार करना पहला चरण है, पहली बात। दूसरी बात, उसको पोला किया जाता है और उसको पलटाया जाता है ना, पलटना, उसको पलटाया जाता है। नीचे के वाली मिट्टी को ऊपर लाया जाता है, ऊपर वाली मिट्टी को नीचे लाया जाता है ना। अब ये किसी यंत्र से होगा ऐसा तो नहीं, किसान अपने हाथों से करेगा, पुराने समय में करता था लेकिन अब नहीं करता है। ठीक है, तो ये बात आगे समझ। मिट्टी को पलटना और पोला करना ही मिट्टी का प्रथम चरण के अंतर्गत आता है। अब मिट्टी को पलटना क्यों जरूरी, ये भी मैंने बता दिया। पोला करना क्यों जरूरी, क्योंकि मिट्टी इससे हो जाती है खोखली, जड़ें हट जाती हैं, सूक्ष्म जीव केंचुओं की वृद्धि होती है। अच्छा, आप लोगों को पता है बेटा, केंचुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा प्राणी है। किसानों का मित्र कहा जाता है केंचुआ को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि केंचुआ क्या करता है, हमारी मिट्टी में पोषक तत्व जो है उनकी बहुत अधिक वृद्धि करता है ना। अगर केंचुआ है तो मिट्टी को खाता है और बहुत अच्छे उसमें खनिज लवण होते हैं, है ना। जो मिट्टी निकलती है उसमें बहुत अधिक खनिज लवण होते हैं। तो केंचुआ क्या करता है, हमारी मिट्टी में कुछ जो खनिज होते हैं, है ना, जो मतलब देखिए क्या होता है, जो कोई भी फसल होती है तो उसके लिए हम लोगों को आवश्यक खनिज है,
है ना, उसमें आवश्यक खाद है, वो सब चीजों की हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है ना, उसके लिए जितने भी लवण खनिज की आवश्यकता होती है वो आवश्यक रहेगा, तो फसल का क्या उत्पादन ज्यादा होगा। तो इसलिए केंचुआ हमारी बहुत अधिक मदद करता है, एक ऐसा सूक्ष्म जीव होता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट है, बहुत देखिए जो भी मैं पॉइंट कर रहा हूं ना आप नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता, बड़े बड़े कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा जाता, किसको किसानों का मित्र कहा जाता, केंचुआ को मित्र क्यों, अच्छा मित्र किसको बोलते हैं, जो हम लोगों की मदद करता है। तो क्या केंचुआ किसानों की मदद करता है? हाँ, कैसे करता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है केंचुआ, इसलिए केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। कोई पूछ ले कि किसानों का मित्र कौन है, केंचुआ। और क्यों है किसानों का मित्र, क्योंकि मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है, उसकी उत्पादन क्षमता है, उसको बढ़ाने का जो काम करता है वो केंचुआ करता है, इसलिए इसको किसानों का मित्र कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्या करता है ये मिट्टी को पलटकर पोला करता है। देखिए मिट्टी को पलट के पोला करने का काम जो है वो केंचुआ कर देता है, इसीलिए इसको किसानों का मित्र कहा जाता है। और पलट कर पोला करना ही तो मिट्टी को तैयार करना होता है ना, मिट्टी को तैयार करना है तो उसको पलट के पोला करना है, तो हमारा उद्देश्य है। तो अगर मिट्टी को पलट के पोला कर दिया तो जड़ें गहराई तक जाएगी, सब खनिज हम लोगों को मिलने वाले हैं, आवश्यक पोषक तत्व उसको मिलने वाले हैं, तो उसमें जो पौधा है उसकी वृद्धि होगी, और वही तो हम चाहते हैं। और ये सब काम कौन कर रहा है, केंचुआ। इसीलिए केंचुए को किसानों का मित्र कहा गया है ना। ये बात आ गई समझ में, ओके। अब आप लोग एक शब्द समझिएगा, यहाँ पे लिखा है जुताई। जुताई का तात्पर्य क्या हुआ, तो मिट्टी को पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती। ठीक भैया, जुताई शब्द का तात्पर्य समझेगा, मिट्टी को पोला करना और पलटना। देखिए हमने क्या बोला, मिट्टी को तैयार करने में मिट्टी का प्रथम चरण है जिसमें मिट्टी को पोला करना और पलटना शामिल है। तो पोला और पलटने की जो प्रक्रिया है ना, मान लीजिए कोई खेत बिल्कुल समतल है, मान लीजिए कोई खेत बिल्कुल है, अभी इसको इस मिट्टी को पलटना और पोला नहीं किया था, तो हम बोल रहे कि इसमें जुताई नहीं की गई है। लेकिन इसमें मान लीजिए हम लोगों ने ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया बैल के द्वारा, है ना, आगे हम लोग हल के द्वारा इसको मान लीजिए इसको पूरा क्या कर दिया, मिट्टी को पोला कर दिया है ना, और मिट्टी को पलट भी दिया, तो हम लोग बोल देंगे इसकी जुताई कर दी। तो जुताई शब्द का मतलब होता है मिट्टी को पलटना और पोला करना है, ठीक है। तो मिट्टी को पलटना और देखिए मिट्टी को तैयार करने में आपको दो शब्दों का ध्यान रखना, पलटना और पोला करना। पलटना क्यों जरूरी है, पोला करना क्यों जरूरी है, वो भी है। एक सूक्ष्म जीव है जो हम लोगों की मदद करता है, जिसका नाम है केंचुआ। और जुताई, तो जो प्रक्रिया पलटने और पोला करने की प्रक्रिया उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जुताई, ठीक है। तो जुताई का तात्पर्य हो गया ना, मान लीजिए कोई खेत है, अगर उसको पलटना और पोला नहीं किया गया तो हम लोग उसमें जुताई नहीं हुई है। अगर उसको पलट दिया गया, पोला कर दिया हल के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा, तो हम लोग बोलते हैं कि उसकी जुताई कर दी गई है, ठीक है। अब अगला एक और शब्द आता है पाटल। ये पाटल का तात्पर्य क्या होता है, इसको समझिएगा। देखिए पाटल मतलब होता है बड़े बड़े ठेले को तोड़ने के लिए उपयोगी यंत्र, एक यंत्र है पाटल, है ना, एक यंत्र है पाटल। आप लोगों ने अभी तो नहीं देखा होगा, अभी आप लोगों ने रोटावेटर का नाम सुना होगा, है ना, अगर आप लोग गांव में तो रोटावेटर का नाम सुना है, वो पत्थरों को तोड़ने का काम करता है। अगर किसी खेत में बड़े बड़े पत्थर है ना, और पानी अगर नहीं गिर रहा है, तो जो बहुत कठोर हो जाते हैं पत्थर, है ना, तो उनको तोड़ना, क्योंकि देखिए किसान को तो अपना खेत समतल करना है, अगर समतल नहीं करेगा तो अच्छा उत्पादन नहीं होगा। तो क्या किया जाता है, वर्तमान में तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रोटावेटर का प्रयोग करते हैं, है ना। और पहले हम लोग पाटल का प्रयोग करते थे, है ना, वो ठीक है पाटल। तो पाटल एक यंत्र, एक मशीन है, ठीक है। तो पाटल, प्रश्न आ सकता है पाटल का क्या काम है, तो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं ना, बड़े बड़े जो ढर्रे होते हैं, उनको तोड़ने का, मिट्टी के होते हैं, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े पत्थर है तो अच्छा पक्के पत्थर होंगे, नहीं नहीं, मिट्टी के ही पत्थर होते हैं उसके अंदर, मिट्टी के ही बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा पाटल, ठीक है। तो जुताई मतलब खेत को जोतना, पलटना और पोला करना। पाटल का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने वाला की यंत्र, ठीक है। अगला, अच्छी फसल उत्पादन के लिए खेत को समतल करना पड़ता है। मैंने आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि अगर अच्छी फसल करना है तो खेत को समतल करना पड़ेगा। तो खेत को समतल किससे किया जाएगा, पाटल से किया जाएगा। वर्तमान में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कल्टीवेटर का प्रयोग करते हैं, सॉरी रोटावेटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। वो ट्रैक्टर से चल रहा है, ट्रैक्टर के पीछे होता सभी जो उतने भी पत्थर सब फोड़ देता, तो बिल्कुल समतल कर देगा। अगर एक खेत में एक बार रोटावेटर चल जाता है, पूरे खेत को समतल कर देगा, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल मैदान, कुछ भी पत्थर ही नहीं दिखेगा आप लोगों को, है ना। तो ये वर्तमान में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं,
ठीक है। तो ये दो शब्दों का ध्यान रखना बेटा, जुताई पाटल और केंचुआ। केंचुआ को किसानों का मित्र, जुताई मतलब मिट्टी को पलटना। मतलब मिट्टी को तैयार करने में दो शब्द अगर आपको पता है ना, मिट्टी पलटना और पोला करना, बस इतना पता है। और जुताई मतलब मिट्टी को पलटना, पोला करना। जुताई कहलाता है, पाटल मतलब बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने का यानी, ठीक है। और अच्छी फसल उत्पादन करने के लिए जो खेत है उसको समतल करना पड़ता है, ठीक है। आगे चलें, ये ओके। फिर हम आ जाते हैं मिट्टी को तैयार करने वाले कृषि के औजार। ऐसे कौन कौन से औजार है जो मिट्टी को तैयार करने में हम लोग उपयोग करते हैं, है ना। भाई देखिए, हम लोगों को मिट्टी को पोला भी करना, मिट्टी को पलटना भी है, मतलब जुताई करना। अगर जुताई करना तो हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसकी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये बात आ रही समझ में? तो कौन कौन से औजार का प्रयोग हम करते हैं मिट्टी को तैयार करने के लिए? तो जो मिट्टी को तैयार करने वाला पहला नंबर का औजार है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा हल। क्या बोलते हैं? हल, ठीक है। हल पुराने समय का यंत्र है। पुराने समय में मिट्टी को तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यंत्र होता था वो उसका नाम ही हल होता था। हल के द्वारा क्या किया जाता था? मिट्टी को पोला किया जाता। अच्छा, आप लोगों ने महाभारत में जो कृष्ण के जो बड़े भाई है ना, कृष्ण के बड़े भाई कौन है? बलराम। तो उनके पास में हल होता था, उसी की हम लोग बात कर रहे हैं ना। वो किसानों के हित में होता था। तो किसानों के पास में पहले पुराने समय में जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार था वो हल ही था। हल के द्वारा बहुत सारे काम होते थे, ठीक है। तो हल क्या होता, तो आइए उसको समझ लेते हैं। देखिए, तो हल जुताई करने के काम आता है। अभी हम लोगों ने बताया जुताई मतलब मिट्टी को पलटना और पोला करना। तो जुताई करने के लिए हम लोगों को हल का प्रयोग करते थे। खरपतवार निकालने के लिए, खरपतवार का मतलब होता है बेटा जो उसमें खेत जो होता है उसमें मुख्य फसल के साथ में दूसरी चीजें कुछ और उग जाती है, तो उसको हटाने के लिए हम उसको जो है ना, जैसे मान लो हम लोगों ने सोयाबीन को बोया, तो सोयाबीन के अलावा जितना भी उसमें बहुत सारी चीजें उग जाती है, चारा उग जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग किस्म के होते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं खरपतवार, मतलब अटाला हो गया एक तरह से। तो उपयोगी होता है, ठीक है। तो जुताई करने के भी काम आता है ये, और ये खरपतवार को हटाने के भी काम आता है। हल लकड़ी से बना होता था। तो पुराने समय में हल लकड़ी से भी बने होते थे। हालांकि बीच बीच में कुछ लोहे के भी आने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन अब तो बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि वर्तमान जो समय है वो मिट्टी को पलटने और पोला करने के लिए हम ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। अधिकतम किसानों के पास में ट्रैक्टर है। हल हम लोगों को पास में बहुत कम, बहुत ही मिनिमम देखने के लिए मिलेगा, है ना। चलिए, अब हल के बारे में बात कर लेते हैं कि हल कैसा होता था। देखिए, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये हल का होता था बेटा, ठीक है। हल होता है जी, दिखाई दे रहा है चित्र, इस प्रकार से हल होता था। हल में क्या होता था? देखिए, फाल, लोहे की मजबूत तिकोनी। ये जो नीचे तिकोनी आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग बोलते थे बेटा फाल। क्या बोलते थे? फाल, है ना। फाल कौन होता? तो फाल कौन सा भाग होता? इस प्रकार से रहता था थोड़ा सा, और वो जमीन के अंदर जाता था, और जमीन के अंदर जाता था। और यहाँ पे लगे रहते हैं बेटा बेल, दो बेल, ठीक है। बेल लगे होते हैं, एक इधर लगा रहता है, एक इधर बेल लगा होता है, ठीक है। बेल, तो बेल, दो बेल होते थे या एक बेल होता था। ऊंट के द्वारा भी किसी किसी क्षेत्र में किया जाता, गधों के द्वारा भी हल को चलाया जाता था। पुराने समय की बात है बेटा, है ना। तो एक एक व्यक्ति भी होता था, और बेल और ये नहीं होते थे। तो कुछ लोग तो यहाँ पे अपने कंधों पे के ऊपर इस ये वाली जो लकड़ी इसको रख के इसको खींचने का काम भी पुराने समय में होता था। ये ध्यान रखना, अंग्रेजों के समय ऐसा होता था, है ना। इसीलिए हम लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार होता था। तो ये बेल, ये हल होता है बेटा, ये इधर बेल रहते हैं, है ना। ये फाल होता है, ये यहाँ पे किसान क्या रहता है? खड़ा रहता है, ठीक है। एक हाथ से उसको पकड़ के इसको चलाता है। बेल इधर इस दिशा में चलते जाते हैं, ये वाला भाग जमीन में अंदर घुस जाता है, और ये अंदर वाली मिट्टी को जो है वो बाहर निकालने का काम करता है। तो ये काम होता है, ठीक है। तो ये होता है फाल जो अंदर भगता है। इसके अलावा यहाँ पे एक शब्द और दे रखा है बेटा, हल शिफ्ट। हल शिफ्ट क्या होता है? तो लकड़ी का मुख्य भाग, ये जो भाग दिखाई दे रहा ना, है ना, ये वाला जो भाग आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसी को हम हल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हल शिफ्ट बोलते हैं। ये जो लकड़ी का मुख्य भाग आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये लकड़ी का होता था। बीच में लोहे के भी आ गए, और अब तो हल देखने को ही नहीं मिलेगा। अगर आप ढूंढेंगे तो भी हल बहुत ही कम आप लोगों को देखने को मिलने वाला। तो इस प्रकार से हल हम लोगों के लिए होता था। हल में दो चीजें होती थी, फाल होता था, फाल जो कि तिकोना होता था, ठीक है, तिकोना होता था। और जो जो जमीन के अंदर जाता, तिकोना दिखाई दे रहा है आप लोगों को, फाल तिकोना होता जो जमीन के अंदर घुसता था। और एक होता था हल शेप्ड। हल शेप्ड का मतलब जो लकड़ी का बना होता था उसको हम लोग बोलते हैं हल शेप्ड। ये बात आ रहा है ना समझ? हल शेप्ड किसको बोला जाता? तो जो लकड़ी का लंबा भाग होता था उसको हम लोग बोलते थे बेटा हल शेप्ड कहते थे। तो यहां तक आप लोगों का कोई डाउट नहीं है ना। ये है हमारे कृषि करने के कृषि के औजार।
ठीक है, ये हो गया। तो कृषि के जो औजार है, सबसे पहला आ गया हम लोगों के लिए हल, है ना। हल हो गया क्लियर। हल कैसा होता था, अब तो बंद हो गया बेटा हल का प्रयोग करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले। तो पहला कृषि का औजार हल हो गया। दूसरा हम लोग बात करेंगे बेटा, दूसरा आता है कुदाली। ठीक है, दूसरा जो कृषि का औजार है वो आता है कुदाली। अब कुदाली कैसे होती थी तो उसको समझ, तो ये भी थोड़ा हल के जैसे ही होती थी। ठीक है, तो कुदाली कैसे होती थी, तो जैसे कुदाली के लिए हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुदाली होती थी, पुराने समय की बात है। ठीक है, पुराने समय में। अच्छा, ये एक बेल वाली भी होती थी, कुछ लोग ऊंट से भी प्रयोग करते थे कुदाली का, है ना, ऐसा नहीं है कि हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होती, इस प्रकार से होती थी कुदाली। ये वाला जो भाग है ना, ये जमीन के अंदर जाता था, ये नीचे वाला, ये वाला हैंडल होता था जो किसान पकड़ने का काम करता। यहाँ पे हम लोग किसको करते थे, बेल को लगाने का, सॉरी, बेल को जोतने का काम करते थे। ठीक है बेटा, ये जो होता था ये जोत होता था। ठीक है, ये जो है ना, इसको जोत, जोत का मतलब होता है जहां पे बेलों को लगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं जोत। ये मुड़ी हुई प्लेट होती थी। ठीक है, मुड़ी हुई प्लेट, मुड़ी हुई प्लेट कहाँ जाती थी, जमीन के अंदर जाती है। ठीक है, और ये क्या है, तो ये हैंडल है, यहाँ पे किसान क्या करता है, हाथ से इसको पकड़ता है। ठीक है, और ये क्या है, ये छड़ है, लकड़ी की हो सकती है, लोहे की हो सकती है। ठीक है, तो ये छड़ है। ठीक है ना, ये बात आ गई आप लोगों को समझ। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं कुदाली। कुदाली में क्या होता है, एक जोत होता है, एक छड़ होती है, एक मुड़ी हुई प्लेट होती है, एक हैंडल होता है। हैंडल किसान पकड़ता है और बेल इधर आगे इस दिशा में चलते रहते हैं। और ये क्या होता है, जब मुड़ी हुई प्लेट जमीन के अंदर जाती है। तो ये भी क्या काम होती है, तो खरपतवार को निकालने में काम आती है, और मिट्टी को पाला नहीं, पोला करने में काम आती है। ठीक है, मिट्टी को पोला करने और खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने में काम आती थी कौन, कुदाली। तो पहला, मिट्टी को अगर तैयार करना, तो पहला कौन सा हो गया, तो पहला हो गया हम लोगों के लिए हल। दूसरा हो गया कुदाली। हल और कुदाली लगभग समान होते थे, बस उनकी डिजाइन में थोड़ा सा अंतर होता था। ठीक है, अब तीसरा आता है बेटा कल्टीवेटर। अब ये कल्टीवेटर, ये ट्रैक्टर वाला यंत्र आ गया। ठीक है, तो ट्रैक्टर से चलता है। अब समय और श्रम दोनों की बचत का, देखिए आजकल जो है, मैंने क्या बोला, हल भी खत्म हो गया है, बैल भी खत्म हो गए और कुदाली भी खत्म हो गए। क्योंकि बैल रखना कोई पसंद नहीं करता है, हल रखना कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि आजकल वर्तमान में आ गया है, बैलों का स्थान किसने ले लिया है, ट्रैक्टर ने ले लिया। ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर को लगा दीजिए और चलाइए, खूब चलाइए उसको। इससे क्या होगा, आपके समय की भी बचत होगी, यानी कि बैल से जिस खेत को जोतने के लिए हम लोगों को 3 दिन लगते थे, वो ट्रैक्टर 1 घंटे में जोत के चला जाता है। तो कल्टीवेटर जो है वो मिट्टी को तैयार करने, मिट्टी को पोला करने, पलटने में काम आता है। कल्टीवेटर ट्रैक्टर से चलता है, समय की बचत करता है, श्रम मजदूरों की भी बचत करता है। भैया मान लीजिए पहले हम लोगों को हल चलाना होता तो 2-2 3-3 दिन हो जाते, तो मजदूरी मिल जाती थी। अब ट्रैक्टर आ गया तो एक ही व्यक्ति 1 घंटे में जोत के चला जाएगा, तो इससे क्या होगा, श्रम की भी बचत हो गई, समय की भी बचत हो गई। इसलिए जितने भी आजकल बड़े किसान होंगे बेटा, आप लोग उनके पास देखेंगे कि उनके पास में अपना ट्रैक्टर है ना, उसमें उनके पास में कल्टीवेटर है, जितने भी ट्रैक्टर के सामान है वो सभी है। बेलों का स्थान अब खत्म हो गया, बैल आप लोगों को बहुत कम या बहुत 1% आप लोगों को बैल दिखा देंगे, है ना। अगर बैल खत्म हो गए तो फिर हल का कोई काम नहीं, हल भी खत्म हो गया है, कुदाली भी खत्म हो गई है। वर्तमान में चल रहा है केवल कल्टीवेटर, जो कि हमारे श्रम और समय दोनों की बचत करता है। ठीक है, हालांकि इनसे नुकसान भी होता है, ऐसा नहीं कि कल्टीवेटर हम लोग खेत में चला रहे हैं ना, तो इससे खेतों की लगातार उर्वरक क्षमता कम होती जा रही है। भविष्य में जाके जो खेत से उससे उत्पादन होना कम हो जाएगा। हम लोग आगे और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। जैसे हम लोग ट्रैक्टर का प्रयोग तो कर रहे हैं आज, तो बहुत अधिक मैक्सिमम से मैक्सिमम उत्पादन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके जो भूमि है वो बंजर होती जाएगी। बंजर का तात्पर्य है फिर वो कोई काम नहीं आएगी। आज तो हम अधिक से अधिक उर्वरक, अधिक से अधिक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। अधिक से अधिक उर्वरक, केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं। आज तो उत्पादन हम लोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना भविष्य में जाके हमारी जो जमीन है वो बंजर होने वाली है, यानी कि हम लोगों को खाने के लिए गेहूं का भी उत्पादन हम लोग जमीन से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम वर्तमान में बहुत अधिक केमिकल चीजों का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान में हम लोग जुताई, मिट्टी को तैयार करने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, कल्टीवेटर का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के क्या हो गए,
तीन साधन हो गए। कौन कौन से हो गए? मिट्टी को तैयार करने के लिए एक तो हल हो गया, एक खुदाली हो गई और एक कल्टीवेटर हो गया। ये तीन साधन है जिससे हम लोग मिट्टी को पोला और पलटना करते हैं। मिट्टी को बिना पोला किए बिना पलटे हम लोग क्या कर सकते हैं, समतल किए बिना हम लोग अच्छा उत्पादन उसमें नहीं कर सकते हैं। हम लोग को अधिक उत्पादन चाहिए, अच्छा पौधा चाहिए हम लोगों को, इसलिए मिट्टी को समतल करना, पलटना, पोला करना होता है। तो ये हमारे 7 कृषि पद्धति, उसमें से पहली पद्धति कंप्लीट होती है मिट्टी को तैयार करना। बस इसी में से आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। तो ये हो गया हम लोगों का मिट्टी को तैयार करना। अब अगला वाला है बुआई, है ना, तो उसको हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, है ना। आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस पे कंप्लीट कोर्स ला रहे हैं, साइंस का पूरा ला रहे हैं, मैथ्स का कंप्लीट ला रहे हैं, क्लास 9 के लिए कंप्लीट कोर्स ला रहे हैं। आप लोग ये पीडीएफ नोट्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं फिर जो नए बच्चे उनको बता देता हूँ। आप लोग नवोदय अकेडमी नाम से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा। फ्री मटेरियल पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोगों को क्लास 9 पे क्लिक करना है, फिर आप लोग साइंस वाले पे क्लिक करेंगे तो वहां से आप लोग पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट होते से आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग इस पे क्लास भी देख सकते हैं, जैसे वीडियो वाला सेगमेंट यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग क्लास भी कंटिन्यू यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मिट्टी को तैयार कर लिया होगा। हम लोग धीरे धीरे खेती करना जान रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को खेती करना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया आप लोगों का मिट्टी तैयार करना, है ना। कौन कौन किसानों का मित्र केंचुए को कहा गया, जुताई मतलब पलटना, पोला करना। और एक और कौन सा पार्ट था, पाटल। पाटल में क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े ठेरे होते हैं उनको तोड़ा जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। जो बच्चे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। कोई भी प्रश्न अगर नवोदय संबंधित अगर कोई प्रश्न है या इस चैप्टर से संबंधित मैंने जो पढ़ा है उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग ऐप पे भी पूछ सकते हैं, ये आप लोगों के लिए सुविधा दी गई है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए।